राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान भगवान जी की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हनुमान जयंती की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। एक अन्य तिथि भी है, परंतु मुख्य रूप से चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, हमने एक चौकी बिछाई है। आप चाहें तो ये आप पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर अब घर के आसपास हनुमान मंदिर हो, वहाँ जा करके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुख्य पूजन, बड़ा पूजन कर रहे हैं, तो चौकी आपको लगानी चाहिए। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा लें और उसके ऊपर हनुमान जी को विराजमान करें। राम दरबार भी रखें। श्री रामचरितमानस, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जो भी आपके पास पवित्र ग्रंथ हों हनुमान जी और रामचंद्र जी से संबंधित, उन सभी को आप पूजन में अवश्य रखें और एक कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना मैंने कई वीडियोस में बताई है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। एक अष्टदल कमल बना लें। यहाँ पर कोई कोई लोग हनुमान जी के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ पर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर तिली ले सकते हैं या फिर गेहूं का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर एक कलश भर के रखें जल का। जल के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ इस तरीके से डाल करके कंठ तक जल को भर के उसमें आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा लें। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, यानी कि उसके अंदर थोड़े से चावल आदि रखें कटोरी के अंदर। उसके ऊपर एक दीपक रखें और इस प्रकार से देखिए उसके ऊपर स्वास्तिक भी बना लें कलश के ऊपर। और कलश के कंठ में हमें मौली बांधनी होती है। तो कलश की इस प्रकार से स्थापना हो जाती है। तो क्योंकि ये देवों का पूजन हो रहा है, हनुमान जी का पूजन हो रहा है, तो आज हम दीप कलश बना रहे हैं। यहाँ पर एक चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है। चमेली का तेल यदि आपको नहीं मिल पाता है तो आप गाय के शुद्ध देसी घी का भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। गंधाक्षत पुष्प के अंदर लगा करके हम अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमने कलश की स्थापना कर ली है। आप बिना कलश स्थापना के भी इस पूजन को कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी की जो आपको तस्वीर रखनी है पूजा में, वो दक्षिण मुखी रखनी है, यानी कि दक्षिण की तरफ हनुमान जी का मुख होना चाहिए। तो पूजा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। आप इस प्रकार से रखें हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति को, ताकि उनका मुख, हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। तो आपका जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो हमने सबसे पहले शुद्धिकरण कर लिया है, जल के छींटे दे दिए और हाथ में हम अक्षत पुष्प लेकर के अपने व्रत पूजन का संकल्प लेते हैं। आवाहन करते हैं सभी देवी देवताओं का कि वो सभी हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा सेवा स्वीकार करें। तो इस तरीके से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम संकल्प लेते हैं, आवाहन करते हैं और छोड़ देते हैं सभी पर इस प्रकार से। तो सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के बहुत ज़्यादा सुबह सुबह तो नहीं, लेकिन सुबह के टाइम आप इस पूजन को करें। और यहाँ पर आज के दिन रामचंद्र जी की, यानी कि राम दरबार का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। उसके बाद ही हनुमान जी का पूजन किया जाता है। यानी हनुमान जी अपने पूजन से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पूजन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गौरी गणेश को विराजमान किया है। तो सर्वप्रथम हम उनका पूजन करेंगे। जल से स्नान करा दिया है। अगर आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा है तो आप उन्हें पूरे विधि विधान से पंचामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं। तो देखिए, वस्त्रूपी कलावा, यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम तिलक कर देंगे चंदन से, रोली से, अक्षत आदि अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। गणेश जी को दूर्वा और गुड़हल का पुष्प, यानी कि कोई भी लाल पुष्प मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम रहता है। माता पार्वती को भी हम इस प्रकार से लाल पुष्प भेंट कर देंगे। गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को जो भी हम भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल रखेंगे, इसलिए हमने पंचामृत का अलग से भोग लगा दिया है। धूप दीप दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हमने गौरी गणेश का पूजन कर लिया। उसी प्रकार हम करेंगे कलश का पूजन। कलश को इस प्रकार से टीका करेंगे, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करेंगे, गंधाक्षत आदि दिखा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो कलश की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, क्योंकि सारे देवी देवता कलश में समाहित होते हैं, सारी नदियाँ, पवित्र जलाशय, सरोवर आदि सब कुछ। तो कलश की स्थापना यदि हो सके संभव तो आपको अवश्य करनी चाहिए। कलश का पूजन करने के बाद में अगर आपके पास, देखिए हमारे जो हनुमान जी हैं, इनके पास इनकी जो फोटो है उसके अंदर ही श्री रामचंद्र जी हैं। तो हम श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। और साइड में जो हमारी श्री रामचरितमानस रखी है ना, उसमें भी राम दरबार है, तो वहाँ पर भी उनका पूजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, रामचंद्र जी को हमने टीका किया है अक्षत, रोली, चंदन आदि लगा करके, और उन्हें पुष्प अर्पित कर देंगे, धूप दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारी फ़ोटो है, हम पूरे विधि विधान से हनुमान जी को स्नान नहीं करवा पा रहे हैं। आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं पंचामृत से या फिर जल से। तो हनुमान जी हमारे पंचमुखी हनुमान जी हैं, तो उनको हम टीका करेंगे रोली से।
और चंदन से, और हनुमान जी के प्रिय हम सफ़ेद मदार के फूल यानी कि आँख के सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे। आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो जाते हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं। लाल रंग के फूल भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में जनेऊ आप अर्पित कर दें, और जो अंग वस्त्र होता है वो, या फिर आप वस्त्र रूपी कलावा भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। लंगोट जो आता है वो अर्पित करें, और तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित करें। और इसके बाद में देखिए चोला जो चढ़ाया जाता है बंधन सिंदूर का, तो महिलाएं तो चोला नहीं चढ़ाती हैं, पुरुष ही चढ़ाते हैं, तो इसलिए महिलाएं इस प्रकार से टीका कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि हनुमान जी का पूजन महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर तो कर सकती हैं, बस चोला नहीं चढ़ाती हैं महिलाएँ, पूजन कर सकती हैं। और ये जो लंगोट है इसीलिए मैंने पहनाया भी नहीं है, उसे साइड में ही अर्पित कर दिया है। और यहाँ पर देखिए हम श्री रामचरितमानस का भी पूरे विधि विधान से हम पूजन कर देंगे। इस तरीके से टीका करके पुष्प आदि अर्पित कर देंगे। और इसके बाद हमें भोग लगाना होता है। हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो एक नारियल, पानी वाला जटाधारी जो नारियल होता है ना, वो हनुमान जी को आप ज़रूर अर्पित करें। हनुमान जयंती के दिन बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा जो भी आपके पास भोग नैवेद्य उपलब्ध हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। गुड़ चने का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है हनुमान जी को, तो आज के दिन आप गुड़ चने का भोग ज़रूर लगाएं। और हो सके तो वानरों को आज के दिन गुड़ चने आदि, केले आदि ज़रूर उन्हें खाने को दें। और इसके बाद में बूंदी प्रसाद, बूंदी के लड्डू हैं, गुलदाना है, ये भी विशेष रूप से लगाया जाता है। मीठे पूड़े और हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी आदि का भोग भी हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। कहीं कहीं पर चूरमे के लड्डू भी बनाए जाते हैं। और केला बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है हनुमान जी को, तो आप केले भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। इनमें से सारी भोग सामग्री अर्पित करना आवश्यक नहीं है, कोई भी एक सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इत्र लगाना भूल गई थी, तो अब मैं इत्र लगा देती हूँ। चमेली का इत्र यदि आपको मिल जाता है, मोगरा का जो इत्र होता है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। यहाँ पर हमने दीपक भी चमेली के तेल का ही जलाया है। और इसके बाद में जब भोग सामग्री अर्पित करने के बाद में हम तांबूल अर्पित करेंगे। पान के ऊपर आप लौंग, इलायची और सुपारी और एक बताशा रख करके इस प्रकार से मुख शुद्धिकरण के लिए आप पान अर्पित करें। और इसके बाद में हम जल का भोग लगा देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने हनुमान जी को जहाँ विराजमान किया है, दोनों साइड 2 झंडियाँ लगाई हैं। आप भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। और हनुमान जी को मैंने मदार के पत्तों की माला पहनाई हुई है। मदार के पत्तों की माला कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो चैनल पे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का आप पाठ कर सकते हैं, तो बेहद शुभ रहता है। आज के दिन इस प्रकार से हमें ज़रूर श्री रामचरितमानस का या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और अक्षत पुष्प को छोड़ देंगे, और हो सके तो छोटा सा हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। गाय के उपले को सुलगा लें, उसके ऊपर 5 आहुतियाँ देसी घी की दें, कपूर आदि रख करके अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें हमें सामग्री की कुछ आहुतियाँ देनी चाहिए। और जो भी भोग सामग्री आपके पास है, उपलब्ध है, उसको हमें इस अग्नि में ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से, क्योंकि पूर्णिमा का भी दिन होता है और बहुत ही शुभ रहता है, किसी भी पूजन में छोटा सा अगर हम हवन कर लेते हैं ना, तो घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। तो बीच बीच में घी की आहुतियाँ देते रहेंगे। तो इस तरीके से हमें हनुमान जयंती के दिन पूजन करना है। तो ये जो पूजन है, ये इसमें हमें शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि पीरियड आदि है तो आप बिल्कुल हनुमान जी के दर्शन तक ना करें, पूजा करना तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ करके आप इस पूजन को करें। आज के दिन रुद्राक्ष की माला से या फिर लाल चंदन की माला से हनुमान जी के मंत्रों का आप जाप करें। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं राम स्तुति गा सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकती हैं, और किष्किंधा कांड का भी पाठ आज के दिन किया जा सकता है। तो दोस्तों, माना जाता है कि जो लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं, तो जिनके जीवन में संतान सुख की इच्छा रखने वालों को उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो हनुमान जी की पूजा हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना चाहिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रख करके इस पूजन को करना चाहिए। त्रुटि की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। और अंत में क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लेनी चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी संसार की सभी स्त्रियों को अपनी माता स्वरूप मानती हैं, तो आप उन्हें पुत्रवत मान करके आप उनका पूरे विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम कपूर की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, गौरी मैया की, वरुण कलश देव की, और यहाँ पर
हनुमान जी की हम इस प्रकार से आरती करेंगे, श्री रामचरितमानस की भी हम आरती करेंगे। और इसके बाद में दोस्तों पूजा में रही हुई कमियों को संपूर्ण करने के लिए कुछ आप दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। बाद में आप इसे किसी भी ज़रूरतमंद को आप इसे दान में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये पूजन हमें सुबह के टाइम करना है, लेकिन यदि किसी भी कारण से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप शाम को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप करें ही नहीं। अवश्य रूप से हनुमान जी का हमें पूजन करना चाहिए। हनुमान जी के साथ साथ हमें श्री रामचंद्र जी का पहले पूजन करना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी को अपना पूजन स्वीकार्य नहीं होता है। तो इस तरीके से हनुमान जी का जन्मोत्सव आप मनाएं। और जो भी भोग सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी के सामने आप धूप दीप और कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके आप उनका जन्मोत्सव, उनका हैप्पी बर्थडे आप ज़रूर मनाएं, हनुमान जी का जन्मोत्सव। और अगर आप व्रत रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर व्रत रख रहे हैं तो आपको एक टाइम मीठा अन्न का भोजन ही करना है, इसमें नमक वर्जित माना जाता है। यदि व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक रह करके आप, जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक आप कुछ भी ना खाएँ। तो इस तरीके से आप पूजन संपूर्ण कर सकते हैं बिना व्रत रखे भी। तो दोस्तों अब जो हमने यहाँ पर भोग सामग्री चढ़ाई है, इसे आप अपने परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। आप अन्य लोगों में भी इस प्रसाद को वितरित कर सकते हैं और नारियल को फोड़ करके आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। और ये जो चौकी है, ये आप अगर सुबह के टाइम लगा रहे हैं तो शाम को आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप शाम को चौकी लगा रहे हैं तो अगले दिन सुबह सुबह चौकी का आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो यदि थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे।